योगस्थ भव। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ यानी कि सेपरेशन फेज़ के बारे में। सेपरेशन फेज़ के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि सेपरेशन फेज़ को समझना जितना फेमिनिन एनर्जी के लिए ज़रूरी है उतना ही मैस्कुलिन एनर्जी के लिए भी ज़रूरी है। ये सेपरेशन फेज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्यों है। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम अर्थ पे रीइंकारनेट होते हैं तो साथ ही हम अपने कर्मों के बैगेज को भी लेकर आते हैं। उन कर्मों के बैगेज को जब आप आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ते हैं तो उन कर्मों के बैगेज को भी क्लियर करना ज़रूरी होता है। डीएफ और डीएम ट्विन फ्लेम जर्नी में साथ ज़रूर चलते हैं, याद रखें, लेकिन उनका अपना अपना पर्सनल कार्मिक बैगेज होता है जिसे उन्हें अपने अपने अलग अलग स्तर पे उन्हें क्लियर करना ज़रूरी होता है। सेकेंड पॉइंट, इमोशनल इश्यूज। ट्विन फ्लेम के अपने अपने सेपरेटली यानी कि डीएम और डीएफ के अपने अपने सेपरेटली इमोशनल इश्यूज होते हैं जो कि सप्रेस्ड होते हैं और जो इसका उनको भी पता नहीं होता है। ये इमोशनल इश्यूज जब डीएम डीएफ एक दूसरे की लाइफ में आने लगते हैं तो वो और भी ज़्यादा ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद ये ज़रूरी होता है कि वो उस पर काम करें, इनर वर्क करें और उसे हील करने की कोशिश करें। यानी कि हील करने के रास्ते पे, अपने ऊपर काम करने के रास्ते पे जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि इनर वर्क के थ्रू प्रोवाइड की जाती है उस पर काम करते हुए वो उस पर आगे बढ़ें। थर्ड पॉइंट, बिलीफ सिस्टम। दो व्यक्ति अगर एक घर में भी रह रहे हैं तो भी उनके बिलीफ सिस्टम अलग अलग होते हैं। डीएम और डीएफ के भी बिलीफ सिस्टम्स अपने अपने होते हैं उनके अपब्रिंगिंग की वजह से। तो उनके बिलीफ सिस्टम पे भी उनको काम करना ज़रूरी होता है ताकि वो बिलीफ सिस्टम जो उनको सोसाइटी से मिली है, जो उनके अपब्रिंगिंग से उनको मिली है, वो उससे ऊपर उठ सकें और जिस मिशन के लिए वो आए हैं इस दुनिया में, जिस मिशन के लिए वो इनकारनेट हुए हैं, उस पर वो आगे बढ़ सकें। आपका सवाल अभी भी हो सकता है कि लेकिन सेपरेशन क्यों जरूरी है। फेमिनाइन एनर्जी जब अपनी जर्नी में आगे बढ़ती है, अपनी आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ती हैं, अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाने के लिए जब वो आगे बढ़ती हैं तो भी धीरे धीरे उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सेटल नहीं हो जाती है कि वो डीएम की एनर्जी को भी संभाल सके, यानी मैस्कुलिन एनर्जी को भी संभाल सके। वो अपनी एनर्जी को तो बैलेंस कर पाती हैं लेकिन जैसे ही मैस्कुलिन एनर्जी से वो मिलती हैं उनकी एनर्जी अनबैलेंस्ड हो जाती हैं और वो मैस्कुलिन एनर्जी को संभालने लायक नहीं होती हैं। तो पहले अगर कोई व्यक्ति खुद पे काम कर रहा है तो वो पहले खुद तो संभालने लायक हो जाए, तभी वो दूसरे की एनर्जी को भी संभाल सकेगा। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि वो उनका सेपरेशन होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले मैं बात की थी कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के अपने कार्मिक बैगेज है, अपने इमोशनल वुंड्स हैं और दोनों को सेपरेटली अपने इमोशनल वुंड्स, अपने कार्मिक बैगेज पे काम करना ज़रूरी होता है। यानी कि दोनों को सेपरेटली अपने ऊपर इनर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका एक और सवाल हो सकता है कि ठीक है सेपरेशन हो गया बट कभी कभी तो मिला जा सकता है, कभी कभी तो कांटेक्ट में रहा जा सकता है। एक्चुअली ये सारा अगर डिवाइन पे छोड़ दिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी को ही पता है कि फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि कभी कभी कांटेक्ट में रहा जा सकता है, कभी कभी मिलते जुलते रहा जा सकता है। कांटेक्ट में रह के आगे बढ़ा जाए तो एनर्जी लीकेज शुरू हो जाती है और वहाँ पर जो काम 2 सालों में हो सकता है उस काम को करने में पता नहीं 8, 9, 10 या पता नहीं कितना टाइम लग जाए। और ये जो सिलसिला है मिलने का बीच बीच में ये यूं ही चलता रहेगा, यानी कि एनर्जी लीकेज यूं ही होती रहेगी और आप खुद ही एक टाइम के बाद थक जाएंगे और आपको लगेगा कि ये जो जर्नी है वो कितनी मुश्किल हो गई है। अपने यूनियन तक पहुंचना आपके लिए बहुत लंबा टाइम ले लेगा, बहुत मुश्किल होता जाएगा टाइम टू टाइम। तो इसलिए मोस्टली जो गुरुज होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जो गुरुज होते हैं वो यही गाइड करते हैं कि आप अपने ऊपर पहले काम कर लें। और डिवाइन टाइमिंग्स भी तभी आती है यूनियन की जब डीएफ इतना तैयार हो गई हैं और डीएम भी इतना तैयार हो गए हैं कि उन दोनों को एक बैलेंस स्थिति में रह सकते हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे अपने सोल मिशन पे काम कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को भी बैलेंस होना गाइड कर सकते हैं। आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करें। इस
जर्नी को समझने की कोशिश करें कि ये केवल एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, बल्कि आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिस पर आगे आपको तैयार भी होना है और आगे भी आपको उस पर काम करके न जाने कितनों को तैयार करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आप ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है। सेपरेशन फेज दो टाइप से होते हैं, दो सिचुएशन में आते हैं। एक तो जब डिवाइनली गाइडेड होता है, एक्चुअली दोनों डिवाइनली ही गाइडेड होता है, बट एक डिवाइनली गाइडेड पूरी तरह से होता है जिसमें डीएम और डीएफ को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, उनके बीच सेपरेशन होता है, नो कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। एक सिचुएशन ऐसा होता है जिनके बीच कम्युनिकेशन चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन जब डीएफ अपने ऊपर काम कर लेती है और उनको समझ में आ जाता है कि उनके जर्नी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने डीएम से थोड़ा कुछ टाइम सेपरेट रहें ताकि वो अपने मिशन पे काम कर सके, अपने आध्यात्मिक स्तर को और ऊपर उठा सके, ताकि उनके बीच जो स्ट्रेस बन रहा है उस स्ट्रेस को ना बनने दिया जाए और उस स्ट्रेस से दूर रहा जाए। क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये डीएम के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डीएम तो पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि चल क्या रहा है। लास्ट में ये ऐड ऑन करूँगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रह के ज़रूर खुद के ऊपर काम करें, क्योंकि गुरु को ही पता है कि आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं, आपको कैसे बाहर निकालना है और आपको किस रास्ते पर आगे लेके जाना है, क्योंकि वो खुद भी उस रास्ते से गुजर चुके हैं। मैं योगी ऋषिका रुचिका कन्हैया हारमोनी हब से फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।